हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद संतोष। तो आज ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें से ये जो हमने एक पीडीएफ बनाया है जिसमें पूरे के पूरे आल बुक्स के इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर दे सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ हैं। तो सबसे पहले उसका नाम है वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया आखिर होती क्या है, सबसे पहले इसकी हम इसको समझ लेते हैं। शुष्क एथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। यानी ऐसे समझिए ये क्या है, एक प्रकार का क्या है एल्किल हैलाइड, ये दूसरे प्रकार के एल्किल हैलाइड। क्या कह रहा है, एल्किल हैलाइड के दो अणु किसके साथ क्रिया करते हैं, सोडियम के साथ क्रिया करते हैं, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये हमारा क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। इस तरह से ये वुड्स अभिक्रिया ये क्या होती है, वुड्स अभिक्रिया। यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो लिख लीजिए आप लोग। आता है वुड्स फीडिंग अभिक्रिया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाइफेनल प्राप्त होता है। इस क्रिया को फीडिंग अभिक्रिया कहते हैं। यानी जैसे कि अभी हमने पता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। वो क्या, कौन सी अभिक्रिया हो गई, वुड्स अभिक्रिया। सेम इसी का अपोजिट है कि इसमें क्या हो जाता है, एरिल हैलाइड, वहाँ एल्किल हैलाइड, यहाँ एरिल हैलाइड। जैसे ये एल्किल हैलाइड पहला हो गया, ये दूसरा अणु एल्किल हैलाइड के किससे क्रिया हो रही है, सोडियम से क्रिया हो रही है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये क्या बना रहा है, डाइफेनल बना रहा है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वुड्स फीडिंग अभिक्रिया। अब वुड्स फीडिंग अभिक्रिया दोनों एक साथ हो रही है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु एल्किल हैलाइड तथा एक अणु एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्किल एरिन टॉल्यूएन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुड्स फीडिंग अभिक्रिया। यानी दोनों अभिक्रियाओं को क्या किया है, कंबाइन कर दिया, वुड्स अभिक्रिया और फीडिंग अभिक्रिया भी। तो ये क्या है, एल्किल हैलाइड, ये एरिल हैलाइड, इस सोडियम से धातु क्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये टॉल्यूएन प्राप्त होता है। ठीक, इस तरह से होता है हुंसडी का अभिक्रिया। ये भी वेरी एमपी हुंसडी का अभिक्रिया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब बसी अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन जल के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल हैलाइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी इसकी उपस्थिति में बसी अम्ल, ये क्या है, सिल्वर एसीटेट यानी बसी अम्ल क्लोरीन या ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है, क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड यानी मेथिल क्लोराइड यहाँ प्राप्त हो रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया है, हुंसडीकर अभिक्रिया है। आगे आता है हमारा फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टॉल्यूएन प्राप्त होता है। जैसा कि ये कह रहा है कि निर्जल एल्यूमिनियम की उपस्थिति में AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया ये मेथिल क्लोराइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है, हमारा टॉल्यूएन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अगला आता है हमारा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। जब धातु एल्काक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ये धातु एल्काक्साइड यानी सोडियम एल्काक्साइड हम ले लिए, इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से, ये एल्किल हैलाइड हो गया, को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। ये क्या होता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होगी। जब धातु एल्काक्साइड यहाँ सोडियम एल्काक्साइड लिए हैं, ये एल्किल हैलाइड यहाँ मेथिल क्लोराइड हमने ले लिया है, तो इसको हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। इसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया। जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहना क्या मतलब है, ये फिनाल हो गया आपका, जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म हो गया, NaOH की उपस्थिति में 333 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो ये सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से फिर से एक बार समझेंगे।
जब फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NaOH की उपस्थिति में 333 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें सल्सिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रीमर टीमाइन अभिक्रिया कहते हैं। कोल्बे श्मिट अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनाक्साइड 4 से 8 रेडियम दाब तथा लगभग 400 केल्विन ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। तो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिल अम्ल बनता है, इसे कोल्बे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। यानी सोडियम फिनाक्साइड, ये आपका सोडियम फिनाक्साइड हो गया, इसमें ये लगभग दाब कितना होना, 4 से 8 रेडियम दाब होना चाहिए, 400 केल्विन ताप होना चाहिए। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके एक सैलिसिल अम्ल बनता है। सैलिसिलेट पहले बनता है, इसके बाद फिर से क्रिया करते हैं तो ये सैलिसिलेट अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ये भी वेरी एमपी क्वेश्चन है। अब आता है हमारा गाटरमान कोच अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। ये नहीं समझेंगे, गाटरमान कोच अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। फिर समझेंगे, जब निर्जल एल्यूमिनियम की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। एस्टरीकरण, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या शुष्क HCl की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। यानी जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल HCl की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया CH3COOH, और को एल्कोहल के साथ गर्म करते हैं, ये हमारा एथिल एल्कोहल हो गया। गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये एस्टर प्राप्त होता है। ये हमारा क्या है, यदि बीच में ये लगा हो CO और अगल बगल कोई एथिल मतलब समूह हो, एल्किल समूह हो, वो क्या होते हैं, एस्टर होता है। ठीक, तो ये क्या प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। इसको हम क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक, सिंपल सा है यार। HCl की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ गर्म करते हैं, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ये एल्कोहल हो गया, इसके साथ गर्म करते हैं, सिंपल सा एस्टर प्राप्त होता है। ये क्या एस्टरीकरण है। ये कैनिजारो अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड सांद्र NaOH या QH के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल बनाते हैं, इसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिसमें एल्डिहाइड सांद्र NaOH की उपस्थिति में, सांद्र NaOH लो या KOH लो, तो उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल बनाते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है जिसे सोडियम फॉर्मेट, और ये एल्कोहल प्राप्त हो गया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा है। यानी एल्डिहाइड को जब NaOH सांद्र NaOH या QH के साथ गर्म करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। उस अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। क्लीमेंसन अपचयन, जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। यानी क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझेंगे। इसमें जिंक अमलगम यानी ZnHG है, इस और HCl की उपस्थिति में जब एल्डिहाइड या कीटोन, ये क्या है आपका एल्डिहाइड है CH3COOH, या कीटोन का अपचयन कराते हैं, ये अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ये हमारा हाइड्रोकार्बन प्राप्त, इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। ठीक, देखेंगे जिंक अमलगम या तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में ये हो गया, जब एल्डिहाइड या ये एल्डिहाइड हो गया, ये एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, इसका अपचयन कराते हैं। यानी हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो अपचयन कराएंगे तो ये क्या हमें प्राप्त होता है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। CH3 प्लस H2O प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अभिक्रिया कहते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन C2H6, आप कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त क्या होगा, हाइड्रोकार्बन ही प्राप्त होगा। ठीक, क्लीमेंसन अपचयन समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है कि जब हमें
एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ते हैं और किसकी उपस्थिति में, जिंक अमलगम या HCl की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। वो क्या है, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया है। अब आता है हमारा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। यानी सिंपल सा ये भी है, जब एमाइड की अभिक्रिया, ये हमारा क्या हो गया, एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ, ये ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त होता है। ये हमें क्या प्राप्त हुआ, एमीन, CH3NH2 एमीन प्राप्त होकर ये क्या है, इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब एमाइड की अभिक्रिया, ये हमारा CH3CONH2 एमाइड हो गया, इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ, ये प्रबल क्षार KOH है, इसकी उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा। आगे आता है हमारा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, उसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन ले, ये आपका एलिफेटिक एमीन है, इसमें KOH की उपस्थिति में, ये KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की क्रिया के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, जब हम एल्किल एमीन या एरिल एमीन को KOH के एल्कोहलिक KOH के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो हमें एथिल आइसोसाइनाइड यानी एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा है ये। पहले ये प्रबल एल्कोहलिक KOH हो गया, ये क्लोरोफॉर्म हो गया, इसकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो ये एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। श्मिट अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये भी है। वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है, उसे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक, यानी N3S क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल है, कराने पर ये प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, इसे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, यानी वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है, उसे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराने पर ये प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक कि हमारी 15 अभिक्रिया यानी 15 अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। ये सभी के सभी वेरी IMP अभिक्रियाएँ हैं और ये कभी ना कभी पेपर में आई हुई हैं। तो पूरा का पूरा चांसेस है इन अभिक्रियाओं में कम से कम आपको 4-5 पेपर में देखने को मिलेगा। तो सभी अभिक्रियाओं को कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी अभिक्रिया यदि थोड़ा सा डाउट होगा तो वो कमेंट में बताइएगा, मैं उस अभिक्रिया का डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और सभी से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, छोटा सा कमेंट करेंगे और जिस फ्रेंड्स को आपको इस वीडियो की ज़रूरत होगी उस फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे और बताइएगा किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।